नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से रिटायर हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन की वेलफेयर की न्यूज़ हो सबसे पहले आपको हम शेयर कर पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला है इक्वल एमएसपी को लेकर और वन रैंक वन पेंशन को लेकर। आप लोगों को काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे इक्वल एमएसपी को लेकर। सर, इक्वल एमएसपी कब से लागू होगा? मैं फैमिली पेंशन और डिपेंडेंट पेंशन और सर्विस पेंशनर्स को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? और सरकार किस रूल के तहत लागू करने वाली है इक्वल एमएसपी को लेकर? क्या OROP 2 के साथ ही इसको सरकार जोड़ेगी, जिसकी वजह से हम लोग को एरियर का फ़ायदा होगा, या फिर OROP 3 या नेशनल पे के अनुसार सरकार इसको इक्वल एमएसपी देगी? सारी बातें आपको इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिनको वन रैंक वन पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला है उस सारी बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले कि जिस तरह से कोर्ट में हियरिंग हुई, ठीक है, तो कोर्ट से जो हियरिंग के बाद जवानों और जेसीओज़ का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और जवानों और जेसीओज़ की एक उम्मीद की किरण जागी है कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसकी वजह से जो भी हमारे जेसीओज़ है, OR से, उनकी जो इक्वल एमएसपी है वो बढ़ेगी। ठीक है, जो कि एमएसपी हमारी बढ़ने वाली है 15,500 तक बढ़ सकती है, या फिर सरकार इसमें कुछ बदलाव करके जो हमारी एमएसपी है उसको 10,800 रुपये के अनुसार कर सकती है। दोनों हमारे पास ऑप्शन है। हमने जिस तरह से कोर्ट में जज साहब ने हमसे पूछा कि आपको एमएसपी बढ़वाना चाहते हैं या फिर ऑफिसर्स के बराबर चाहते हैं, तो हमारे जो वकील थे निश्चित गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि हम ऑफिसर्स के बराबर चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी कोर्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं 6 पे कमीशन के अनुसार, उसको कोर्ट रिव्यू करने वाला है। अब सवाल ये आता है कि जो हमारे सर्विंग हैं उनकी तो सैलरी में 10,300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगी अगर वो ऑफिसर्स के बराबर एमएसपी अगर इक्वल हो जाती है 5 मई को जो फैसले में, या अगर, लेकिन हमारे जो फैमिली पेंशनर्स है उनको एमएसपी का लाभ कैसे मिलेगा, ये सारे सवाल आ रहे थे। तो बता देता हूँ उनको कैसे। देखिए, सरकार के पास 2-3 तरीका है आपको जो भी हमारे पेंशनर्स है उनको OROP देने का फ़ायदा। ठीक है, सरकार 2-3 तरीक़े से जो हमारे पेंशन है उनको दे सकती है। ठीक है, एमएसपी। तो देखिए, पहला जो है, सरकार चाहेगी तो 1/7/2019 से एमएसपी दे सकती है। ठीक है, जब OROP 2 लागू हुआ था तो सरकार उस अनुसार भी हम लोग को एमएसपी दे सकती है, या फिर 6 पे कमीशन के अनुसार हमको एमएसपी दे सकती है, क्योंकि कोर्ट ने भी 6 पे कमीशन के लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसको देखेगी। तो 2 तरीके से सरकार हमको एमएसपी दे सकती है। लेकिन जो 6 पे कमीशन के अनुसार अगर सरकार एमएसपी देने जाती है तो जो भी हमारे जवानों का और जिस चीज़ को एरियर होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होने वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस फैसले के अनुसार हम लोग को 6 पे कमीशन के अनुसार एमएसपी देने जाएगी, या फिर OROP 2 के अनुसार, जो कि 1/7/2019 से लागू हुआ है। अभी तक हम लोग को जो एरियर मिल रहा है, क्योंकि जब एरियर देने में सरकार 6x4 का इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लगा रही है, बहुत ज़्यादा समय ले रही है, तो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह फार्मूले से भी सरकार एमएसपी देने वाली है। अगर एमएसपी सरकार को देना होगा, अगर कोर्ट अगर लागू कर देता है, कोर्ट का फैसला पॉजिटिव आ जाता है, तो सरकार के पास 2-3 फैसले हैं, 2-3 और तरीके हैं जिसकी वजह से सरकार हम लोग को, जो हमारे पेंशनर्स हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हमारा एमएसपी ऑफिसर्स के बराबर कर देती है सरकार, ठीक है, ऑफिसर्स के बराबर कर देती है, तो हमारे जो पेंशन में 5150 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, हमारी पेंशन में वृद्धि होगी। अगर सरकार ऑफिसर्स के बराबर ना करके कुछ उससे कम रखती है, मान लीजिए कि 10,800 कर देती है, तो हमारी जो पेंशन मिलती है हमें, उनमें 2800 से लेकर 3,000 रुपये तक की फ़ायदा हो जाएगा। तो 2 तरीका है, जितना अमाउंट हमारा इतना फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सरकार जो अगर इक्वल एमएसपी मंजूर हो जाता है कोर्ट के द्वारा, तो सरकार एक और तरीका से हम लोग को एमएसपी देगी, जो कि मुझे लग रहा है जायज़ तरीका होगा, क्योंकि 6 पे कमीशन के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसको ओके नहीं करेगा, और 6 पे कमीशन के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करेगा, और OROP 2 के अनुसार भी मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देगा इतना अमाउंट। ठीक है, लेकिन जब OROP जब 3 लागू हो जाएगा जुलाई 24 से, तो हो सकता है सरकार उस समय जो OROP 3 के माध्यम से सरकार पैसा देगी, क्योंकि उसमें एमएसपी जोड़ देगी सरकार, जिस वजह से सरकार को जो है ज़्यादा एरियर देने की ज़रूरत नहीं होगी, और हमारी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी 5150 रुपये की। ठीक है, या फिर सरकार 7 CPC नेशनल पे के अनुसार हमको एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, सरकार के पास ये 2 तरीके हैं, जो कि ये बहुत ही, जिस वजह से सरकार को ज़्यादा एरियर का खर्च नहीं करना पड़ेगा, और एमएसपी सरकार दे सकती है। ये 2 तरीके हैं, मुझे लगता है सरकार दे सकती है। और एमएसपी हमारी, मैंने बताया कि कितनी पेंशन बढ़ सकती है, तो एमएसपी हम जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है 5 मई का, अगर कोर्ट पॉजिटिव फैसला सुनाता है तो एमएसपी तो जेसीओज़ OR की 100% बढ़ने वाली है, यह बात तय है। अब कितनी बढ़ेगी, ऑफिसर्स के बराबर होगी या 10,800 होगी, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। और जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स, सबके फ़ायदा होने वाला है पेंशन में। अगर 10,800 होती है तो 2800 से लेकर 3,000 के बीच में हमारी पेंशन में वृद्धि होगी। अगर
15,500 ऑफिसर के बराबर हो जाती है, तो 5150 रुपये की पेंशन में वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों का सवाल था कि सर 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला। इस पर्स में जो है हम लोग का आधार कार्ड जो नंबर है वो गलती है। तो देखिए, जिनका गलती है मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप ग्रीवेंसेस डाल दीजिए। आप घर से भी डाल सकते हैं ग्रीवेंसेस, आप स्पेस के PCDA के ऐप के माध्यम से इस पर्स में जाके आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हो। आपका सुधार होकर कम से कम 60-70 दिन में आपका सुधार होकर कोरोना PPO आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, अब 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा जिनको नहीं मिला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल फैसला कर चुका है। जो भी हमारे फैमिली पेंशन है उनको 30 अप्रैल तक मिल जाएगा। बाकी जो हमारे गारंटी अवार्ड है 30 जून तक उनको मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे 70 साल से अधिक एजेड पेंशनर्स है उनको 30 अगस्त तक मिलेगा। और जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं उनको 28 फरवरी 2024 तक मिलेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों। और जल्द ही केंद्र सरकार दोस्तों 4% DA का अनाउंस कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार 4% DA का अनाउंस करेगी, महंगाई भत्ता का 38 से 42% महंगाई भत्ता हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी पेंशन और सैलरी दोनों इंक्रीज़ करेगी दोस्तों। अब हम लोग इक्वल MSP को लेकर नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को है, उस पर वेट कर रहे हैं कि हमारी MSP कितनी बढ़ेगी, ऑफिसर्स के बराबर होगी या 10,800 होगी, जितनी भी। और सरकार इसको किस फॉर्मूले के अनुसार देगी, 7 CPC नेशनल पे के अनुसार, या OROP 3 में या OROP 2 में एडजस्ट करके सरकार देने वाली है। इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हम शेयर करेंगे। जय हिंद।